मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे जो नतीजे आए हैं 10 मार्च को विधानसभा चुनावों के, उससे चर्चा में है विधानसभा चुनाव, तो जानेंगे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस, इसके साथ ही कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम का पार्ट बनते हैं वो हमें पता होना चाहिए। और रिसेंटली जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं तो टोटल कितनी सीटें हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि करंट से यहाँ पर क्वेश्चन बनना लाजमी है। इसके साथ ही जिन आर्टिकलों पर हम देखेंगे तो उन आर्टिकलों को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये आर्टिकल जनरली पूछे जाते हैं। क्यों है चर्चा में? हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग, कौन है भाई हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त? सुशील चंद्रा है ना, ने 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित कर दिए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न चरणों में 10 फरवरी 2022 से 7 मार्च 2022 के बीच चुनाव आयोजित कराए गए थे। विधानसभा, ये याद रखिएगा यहाँ से, भारतीय संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? राज्यों की व्यवस्था से या राज्य विधान मंडल से। क्लियर? अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन, कार्यकाल, विशेषाधिकार, प्रक्रियाओं और शक्ति आदि का प्रावधान किया गया। यहाँ से एक आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम का पार्ट बनता है, आर्टिकल 169। इसमें विधान परिषद का प्रावधान किया गया, जो क्या होता है? राज्य विधानमंडल का दूसरा सदन होता है। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य का विधानमंडल होता है जो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य विधानमंडल के गठन में कौन कौन शामिल होता है। ओके, तो एक्सेप्शनल केस में राज्य, जो हमारा देश है, इसके 6 राज्यों में विधान परिषद है। ओके, कितने? 6 में। लेकिन जो मेनली है तो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर क्या बनती है? आपका विधानमंडल बनता है। और 6 राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के साथ द्विसदनीय व्यवस्था भी स्थापित की गई है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ओके, संविधान में विधानसभा की सदस्य संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 निर्धारित की गई है। 500 निर्धारित की गई है, अधिकतम 500 हो सकती है किसी भी राज्य में। और वर्तमान में सर्वाधिक किस राज्य में है? तो याद रखिएगा 403 उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। परंतु कुछ राज्य अपवाद हैं जहां पर 60 से कम सीटें भी हैं, जैसे गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32। तो आपको सबसे ज्यादा वाला याद रखना है उत्तर प्रदेश, 403 सीटें हैं विधानसभा की, और सबसे कम सिक्किम, 32 सीटें हैं विधानसभा की। क्लियर? विधानसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित किया जाता है। प्रत्यक्ष मतदान मतलब जो मतदाता होता है वो प्रत्यक्ष मतदान करता है, अपने विधायक जो होता है उसे चुनता है। और वयस्क मताधिकार का मतलब 18 वर्ष की उम्र का जो मतदाता होता है वो। राज्यपाल द्वारा एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को विधानसभा में नामित किया जा सकता है। विधानसभा का कार्यकाल इसके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है। कब से होता है? जब प्रथम अधिवेशन होगा, जब कौन होगा? आपका मुख्यमंत्री शपथ लेता है, उसके बाद जो प्रथम अधिवेशन होता है तब से लेके 5 वर्ष तक होता है। जबकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिसके हर दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जैसे कि राज्यसभा में होता है। वर्तमान में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। किस राज्य में टोटल कितनी सीटें हैं, कितनी बीजेपी को मिली, कितनी कांग्रेस को, कितनी अन्य दलों को। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल 403 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी और इसके सहयोगी दलों ने 273 सीटें जीती, मतलब बहुमत इन्हें मिल चुका है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की जो सहयोगी दल है, इन्होंने 125 सीटें जीती हैं। इन्हें इस बार 75 प्लस सीटों का लाभ हुआ है। 2 सीटें कांग्रेस के पास गई हैं। बहुजन समाज पार्टी मायावती की जो पार्टी है उसे 1 सीट मिली है और अन्य को 2 सीटें मिली हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो सीएम योगी होंगे। दूसरा आता है उत्तराखंड। कुल सीटों की संख्या कितनी है उत्तराखंड में? तो याद रखिएगा 70 सीटें। बीजेपी को कितनी मिली है? 47 सीटें। कांग्रेस को 19 सीटें। बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें और अन्य के पास 2 सीटें। फिर आता है पंजाब। पंजाब में भाई आप पार्टी जीती है ना, आम आदमी पार्टी।
कुल सीटें कितनी है पंजाब में? 117। आम पार्टी को या आम आदमी पार्टी को कितनी मिली हैं? तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सीटें मिली हैं। फिर है कांग्रेस, 92 सीटें मिली है किसको? आम आदमी पार्टी को। तो याद रखिएगा 92 सीटों से इसने बहुमत हासिल कर लिया है। 18 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। शिरोमणि अकाली दल और सहयोगी को 4 सीटें मिली हैं। बहुजन समाज पार्टी को 1 और बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिली है। और यहाँ पर कौन होंगे मुख्यमंत्री? यहाँ पर तो पुष्कर सिंह धामी है, हमें पता है, उत्तराखंड में। और पंजाब में कौन बनेंगे? भगवत मान बनेंगे, जो 16 मार्च को क्या लेंगे? सीएम पद की शपथ लेंगे। गोवा, कुल सीटों की संख्या गोवा में कितनी है भाई? तो 40 है। बीजेपी को कितनी मिली है? 20 सीटें, मतलब बहुमत मिल चुका है। आम आदमी पार्टी को यहाँ 11 सीटें मिली है, मतलब दिल्ली के बाद अब आम आदमी पार्टी का जो क्षेत्र है ये विस्तार होता जा रहा है, पंजाब में पहुंच गई है, ठीक है, फुल मेजोरिटी के साथ। और इन्होंने गोवा में भी अपनी जगह बनाना शुरू कर दी है। तो आप आने वाले समय में अगले 10 से 12 सालों में देखेंगे कि मेन पार्टी के रूप में आपको राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और आप पार्टी में मुकाबला देखने को मिला करेगा। ओके, फिर देखते हैं हम मणिपुर। मणिपुर में कुल सीटों की संख्या 60 है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बहुमत हासिल कर लिया, 32 सीटें मिली हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी जो है इसको 7 सीटें मिली हैं। जनता दल यू को 6 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 5 और अन्य को 10 सीटें यहाँ पर मिली हुई हैं। तो ये पांचों राज्यों के डिटेल में सीटें और किस पार्टी ने कितना जीता ये विवरण था। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप जो है और अपने रिलेटिव से उन तक ये लेक्चर जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हमें करंट टॉपिक की जानकारी होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।